एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने सीसेट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम अब आपका बहुत नज़दीक है, तो अच्छे से सीरियस हो जाइए और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए आपने सीसेट पेपर की। ठीक है, तो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ना चाहते हुए, मतलब सबकॉन्शियसली वो करते ही हैं। और यहाँ पे हमें इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि जो ये गिवन टाइम हमें मिल रहा है अभी से लेकर एग्जाम तक का, उसे हम अच्छे से यूज करें और स्मूथली अपने सीसेट पेपर को क्लियर करें, क्वालिफाई करें, ताकि जो हमारा फाइनल सिलेक्शन है यूपीएससी का वो हमारा ना रुके। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप जो यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक के अंदर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो सिलेबस से लेकर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी से लेकर हो, आप यहाँ पे से वो इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं और आप विदाउट एनी कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद आवर फर्स्ट थिंग। क्या है इंपॉर्टेंट, आपको पता है आपका यहाँ पे जो एग्जाम है वो आपके 3 सेक्शंस आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पार्ट और आपका यहाँ पे मैथ्स वाला पार्ट। तीनों सेक्शन हैं आपके। यहाँ पे 80 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके, और जो 200 मार्क्स का होता है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का ना होकर यहाँ पे 2.5 मार्क्स का होता है। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, तो ये चीज ध्यान रखिए कि गलत करोगे तो पूरा 2.5 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम मिस्टेक्स देखते हैं। नंबर 1 मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये इस एग्जाम को लाइटली ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा एग्जाम का जो नेचर है वो क्या है, क्वालिफाई है। आपको पता है कि 200 में से मुझे 66 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, और हमें वैसे तो रियलिटी देखें तो 200 में 66 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? बहुत छोटी बात है वैसे, बट एग्जाम का जो लेवल होता है, टाइप क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये 66 मार्क्स लाना भी एक चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल्स भी रखे हैं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल्स का मोटिव आपको डराना नहीं है, ये आपको समझाना है कि देयर आर स्टूडेंट जो ऐसा सोचते हैं, और देयर आर चांसेस कि अगर आपने इसको लाइटली लिया और अच्छे से इसको टाइम नहीं दिया तो आपका एक अटेम्प्ट यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए। अब आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसके पेपर 1 में 156 मार्क्स आए हुए हैं, बट यहाँ पे 62 रह गया। तो कुछ मार्क्स से, मतलब 66 आपको कट ऑफ क्लियर करनी थी, तो 62.5 है। खराब मार्क्स नहीं, बट कट ऑफ तो क्लियर नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 हमें कट ऑफ चाहिए होती है क्योंकि 33%, राइट? तो 66 चाहिए होती है, उसका बस कुछ पॉइंट समथिंग मार्क्स से यहाँ पे रह गया 65.83, जबकि उसके पेपर 1 में 102.66। तो इससे हम ये सीखने को मिलता है कि भाई हम पेपर 1 में बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा टाइम देंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स भी लेके आएंगे, बट अगर आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया तो क्या फायदा, राइट? कोई फायदा नहीं होगा, यहीं पे आप रुक जाओगे, इसी फेज में आप रुक जाओगे, आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए भाई यहाँ पे आप लोग इसको लाइटली मत लो। ठीक है, नहीं फंसना है। काफी स्टूडेंट ऐसे ही फंस जाते हैं कि लाइटली लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि एग्जाम की डिमांड क्या है। उस एग्जाम की डिमांड समझो और उसमें प्रैक्टिस करो आप अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर मिस्टेक की तरफ चलें, देखो अब इसमें यह भी बताना है कि आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि चलो यहाँ पे कि क्या ये इजी होगा, क्वालिफाई तो करना है, आप अकेले नहीं हो, सब यही समझते हैं। बट मेरा यहाँ पे ये काम है कि मैं आपको ये समझाऊं कि इतना लाइटली मत लीजिए। एक बार आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, अपनी कैपेबिलिटी समझिए, कितना आपको ज़रूरत पढ़ने का ज़रूरत है, कितना आप यहाँ पे खुद से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो जैसा आपको पता है वेटेज पार्ट, वेटेज मैथ्स का सबसे ज्यादा होता है और हमारा कॉम्प्रहेंशन का फिर उसके बाद होता है, फिर लास्ट में आपका रीजनिंग का होता है। अब जैसे 40 के अराउंड 40 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 23 में 40 से ऊपर क्वेश्चन आपके मैथ्स पार्ट से हैं, और यहाँ पे 35 से ऊपर, मतलब अराउंड 40 ही क्वेश्चन आपके मैथ्स में आए हुए हैं। 22 में भी आप देख सकते हो 35 से ऊपर। इट मीन्स कि 35 to 40 क्वेश्चन तो हमारे मैथ्स में ही आ रहे हैं भाई, क्यों ना हम सिर्फ मैथ्स को ही टारगेट कर लें, राइट? ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन का मतलब कितने सारे मार्क्स,
राइट। कितने सारे मार्क्स हमारे आराम से मैथ्स वाले सेक्शन से ही आ जाएंगे। बट यही गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे यही हमारा एक मिस्टेक हो जाती है कि हम एक सेक्शन को या किसी एक दो पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पर मान कर कि हम इन पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस करेंगे और दूसरे को पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब वहां पे तो मान लो अटेम्प्ट हो करने का मन करे, पर हम पढ़ेंगे ही नहीं। हमने एक को छोड़ ही दिया है या दो को हमने छोड़ दिया है, एक को अच्छे से पढ़ लिया है, कोई फायदा नहीं है। देखो उससे कोई भी फायदा नहीं है। मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड रिमेंबर यू जस्ट हैव टू ग्रैब मार्क्स फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी उठाओ पर आपको मार्क्स लेके आने वाले होते हैं। और यहाँ पे सबसे सटीक स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको मार्क्स लेके आने हैं बस, और आपको एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही पिक करने होते हैं, ना कि डिफिकल्ट। कोई नहीं देखने वाला वहां पे। मार्क्स का तो सेम है, आपको यही करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके वहां पे सॉल्व करोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए, तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं करते हो, और अगर स्टार्ट कर भी दिया तो आप उसको एक इनफ टाइम देते ही नहीं हो, राइट। तो ये हमारी थर्ड मिस्टेक होगी। और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो हम यहाँ पे जो भी चीजें डिस्कस करें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट इन चीजों से जरूर गुजरता है, राइट। हर एक स्टूडेंट गुजरता है। जिन्होंने पहले सीसेट का एग्जाम दिया होगा उन्हें भी ये चीज रियलाइज होगी, ठीक है। और जो देने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप गलती ना करो सेम, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप पहले तो टाइम पे स्टार्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट, लास्ट के 1 मंथ में रुकेंगे। अब जैसे मई में एग्जाम है तो आप लोग सोचोगे अप्रैल के बाद पढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। अप्रैल के लास्ट दिनों में हम पढ़ना शुरू कर देंगे, तो ये आपका हो गया। और अगर जिन्होंने टाइम से स्टार्ट किया भी होगा तो फिर आपने क्या किया होगा, हफ्ते हफ्ते में एक बार पढ़ा होगा। तो भाई आपको यहाँ पे वीकेंड वाला काम नहीं करना है कि भाई 1 डे आप पढ़ोगे और उसके बाद आप 4 दिन तक बैठे रहोगे, ऐसा नहीं करना है आपको हर दिन। अब इसके बाद तो वैसे अभी से तो, अगर मैं अभी आज की डेट से देखूं तो अब तो हर दिन आपको कवर करना ही है, राइट। बट यहाँ पे एटलीस्ट आपको जब, अगर हमने 2-3 महीने का इसको टाइम देना है, मैं कहूंगी 4 से 5 महीने दीजिए इसको, 4 to 5 months आपको देने हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है कि सारा दिन हमने सीसेट पढ़ना है, नहीं, सारा दिन नहीं पढ़ना है हमें। 5 days वीक दीजिए आप लोग सीसेट को, 2 घंटे तक दीजिए, 1 to 2 आवर दीजिए, जिस हिसाब से भी आपका जो टाइम टेबल आपको अलाउ करता है उस हिसाब से दीजिए, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी से भी अगर हम इस साल की बात करें, मई में आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, अब आपका टाइम आ चुका था कि आपको अच्छे से रिवाइज करना है, रिवाइज में प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद रिवीजन करो। रिवीजन मतलब प्रैक्टिस करो, जितना आप कॉम्प्रहेंशन में प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आप रीजनिंग में कर सकते हो, मैथ्स में कर सकते हो, उतनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो एग्जाम में वो काम नहीं आता है। फिर कितनी भी लर्निंग आपकी हो जाएगी ना, प्रैक्टिस वाला काम अगर आप हटा दोगे वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम देना है। अब जैसे आप टाइम दे रहे हो तो एटलीस्ट 2 hours दीजिए, एटलीस्ट, दिस इज एटलीस्ट 2 hours दीजिए हर दिन, ठीक है। पर डे दीजिए अपने आप को, और यहाँ पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए इफ यू आर टारगेटिंग 2025 में एग्जाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट मिस्टेक अपनी, तो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक क्या है कि हम यहाँ पे दूसरे जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं उनसे यहाँ पे कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि सिलेबस में क्या है, क्वेश्चंस क्या है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इधर उधर की साइड से इन पर्टिकुलर एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो बेसिक, किसी चैप्टर का बेसिक तो सेम ही रहता है ना, बेसिक सेम रहता है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट, लेवल ऑफ एग्जाम विल बी डिफरेंट। तो हियर डू नॉट कंपेयर इट विद अदर एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस ऑफ अदर एग्जाम्स। एसएससी लेवल नहीं पढ़ना है आपको वहाँ पे, और बैंकिंग लेवल भी नहीं पढ़ना है, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस, और अच्छे एक सोर्स से आप लोग प्रैक्टिस करिए। एक चीज आप फॉलो करिए, चाहे कहीं से भी करिए, बट उसको फॉलो कर रहे हैं तो वहां से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि हम जो है वो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, इग्नोर्ड हो रखा है। हमने कहा कि हमने चैप्टर तो सीख लिया, वीडियो ही कवर करते रह गए हम, तो सिलेबस ही कवर करते रह गए हम, तो देखो उससे बात ही नहीं बनेगी। आपको आता है ना, आपको चैप्टर आता है वैसे, बट आपको एग्जीक्यूट करना नहीं आता है, आपको वो मेथड अप्लाई करना नहीं आता, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता। तो जब आपने जो लर्निंग्स चैप्टर के अंदर से सीखी है, जो फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं, जब तक आपको एग्जीक्यूट करना नहीं आएगा तब तक आपका वहां पे क्लियर नहीं होगा।
वो चैप्टर और ना ही वो क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में भी जब आपने इनफ प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस का टाइम अच्छे से रखिए। अगर वैसे आपको जैसे मैंने पहले बताया 4 to 5 मंथ्स देने चाहिए, बट अब हमारा एग्जाम आने वाला है तो अभी रेगुलर रहिए इसमें, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। तो अभी से आपका जो सबसे अच्छी चीज है रेगुलर प्रैक्टिस ही आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। याद रखना, कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपकी चीजें यहाँ पे अच्छे से कवर हो पाएगी। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू गिव ऑल डे टू सी सेट, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अच्छा आउटपुट लेके आपको। एक क्वेश्चन एक बार नहीं होगा सॉल्व, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप उस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आइडिया वहां से रहेगा। तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान मत दो, बट आप क्वालिटी टाइप का चीजें पढ़ो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे आप ये जो कोर्स है आपका, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये कोर्स है जिसमें आपके पूरे कॉम्प्रहेंशन पार्ट और आपका वहाँ पे रीजनिंग वाला पार्ट सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर दिस कोर्स ऑल्सो। इसमें आपकी जो कॉन्सेप्ट वीडियो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसमें हम जो दूसरे कोर्स हैं वो भी देख लेते हैं। जो आपकी टेस्ट सीरीज आप वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। चलो, तो कोर्सेज में से अगर आप यहाँ पे से देखोगे तो आप सीसेट कोर्सेज में जाओगे, ठीक है। सीसेट कोर्सेज में इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे ऐसे करके, तो स्क्रॉल डाउन करके आपको ये कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। देयर इज लाइव क्रैश कोर्स ऑल्सो, ठीक है, जिसमें आप एक कम टाइम में अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से एग्जाम को पूरा कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। तो यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स भी है आपका इसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लाइव क्लासेस हैं जिसके अंदर आपकी, और यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं आपके, और वीकली मेंटोर टॉक सेशन है वेयर यू हैव एनी इफ एनी प्रॉब्लम विद योर स्ट्रेटेजी पार्ट, विद योर प्रिपरेशन पार्ट, सो यू कैन टॉक टू योर मेंटर्स एंड दिस विल बी द लाइव सेशन। ये भी आपका लाइव ही होता है, तो लाइव टू लाइव आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो उसी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, तो आपके टेस्ट भी यहाँ पे से कवर हो रहे हैं एंड क्लासेस तो आपको मिल ही रही है। नेक्स्ट विल बी द टेस्ट सीरीज पार्ट। टेस्ट सीरीज में आपको जो भी प्रैक्टिस सेशंस हैं, जो टेस्ट हैं आपके, वो सारे कवर्ड होंगे इसके अंदर। लाइव क्लासेस यहाँ नहीं होगी, ठीक है, क्लासेस आपकी वहाँ होगी। यहाँ पे आपको सारे टाइप ऑफ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज हो, सेक्शनल हो, चाहे आपके फुल लेंथ हो, तो यहाँ पे आपका अवेलेबल है। तो इफ यू आर समवन हु ओनली नीड्स प्रैक्टिस, तो उसके लिए सारी चीजें बेटर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आपका अगेन जो मैंने मास्टर कोर्स के बारे में बताया था आपको, तो यहाँ पे से आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल बी गुड चॉइस फॉर देम, ठीक है। यहाँ पे से आपकी लाइव क्लासेस तो रहती हैं, जो आपकी लाइव क्लासेस एग्जाम के आने से पहले होते हैं, ठीक है। और आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस, मतलब जो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगे आपकी, मैथ्स के लिए भी, कॉम्प्रहेंशन के लिए भी, और रीजनिंग के लिए भी आपके यहाँ पे क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड होगी, जिसमें आपका जो सीसेट का सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिवली आपका कवर्ड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट्स हैं आपके, इसमें मॉक टेस्ट हैं आपके, जो भी मॉक टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो आप इसमें से डेमो लेसन्स भी ले सकते हो कि ये मास्टर कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। आपको चूज करना चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ पे से डेमो लेसन्स भी इसमें से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, वट एवर यू थिंक इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो यू कैन चूज फ्रॉम देम, यू कैन इनरोल फ्रॉम हेयर ऑल्सो, यहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इसी कोर्स का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसी चैनल से, और कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन आपका मिस ना हो, ये चीज आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।